Hey guys, I'm Pradeep, your English educator, and you are watching Study Urja. Study Urja, update your success where you get an authentic and genuine content. दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। आज का टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस और हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस को कितने पार्ट में स्ट्रक्चर बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटेंस जो है आपका, अगर हम इसको स्ट्रक्चर बेस पे डिवाइड करें तो इसको तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस। देखिए इसको तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है आपका दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस को, इसके बारे में देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा। देखिए एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा, रोहन bought a book for रेस 500। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा मैंने सेंटेंस, रोहन बॉट अ बुक फॉर रेस 500। अब देखिए इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपका। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस में देखना चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं ढूंढना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी इसमें मेन वर्ब है या नहीं। तो अगर मैं सेंटेंस में देखूं तो मेन वर्ब है यहाँ पर दोस्तों, ये रही आपकी, ये क्या है बॉट, ये मेन वर्ब है आपकी। अगर ये मेन वर्ब तो इससे पहले क्या है, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए अगर ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये रोहन क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद जो भी बचा आपका, इसके बाद जो भी बचा ये वाला पार्ट, बोर्ड से लेकर और 500 तक, ये पार्ट कहलाएगा दोस्तों आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ये पार्ट कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है भाई, सेंटेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला ये आपका सब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में दोस्तों बात की जाती है, जो सेंटेंस में मेन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट होता है दोस्तों आपका व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है दोस्तों वो कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और जिसके बारे में बात की जाती है, मेन जो होता है आपका सेंटेंस के अंदर, वो कहलाता है आपका दोस्तों सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है आपका, ही हैज रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों मैंने, ही हैज रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। अब देखिए ये ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और ये बचा जो आपका क्या है पूरा, ये आपका प्रेडिकेट। क्या है दोस्तों आपका ये प्रेडिकेट। ही हैज रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और दोस्तों ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा वो क्या आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस दोस्तों आपके सिंपल सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस क्या है आपके, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि देखिए इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सेंटेंस हो गया दोस्तों। क्या हो गया आपका ये सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, देखिए अगला सेंटेंस है आपका, द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी। वेंट टू द सिटी, द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी। अब देखिए अगर इस सेंटेंस में देखूं तो इसमें एक्शन कौन सा है दोस्तों, तुम्हारा एक्शन ये रहा वेंट। ठीक है, तो अगर ये एक्शन है, अगर ये एक्शन है
तो एक्शन के बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और इसके पहले जो कुछ भी बचा ये पूरा क्या है दोस्तों आपका, ये होगा आपका सब्जेक्ट। क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट। लेकिन देखिए इसमें इस वाले पार्ट में दो सब्जेक्ट हैं दोस्तों। कितने सब्जेक्ट है इसमें, दो। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट तो ये रहा द मैन, और दूसरा सब्जेक्ट ये रहा आपका हिज फ्रेंड्स। और ये देखिए इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये एंड कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है, ये एंड। और एंड जो है दोस्तों, ये एंड आपका कंजंक्शन है। एंड क्या है आपका, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है दोस्तों, इट कनेक्ट्स टू वर्ड टू फ्रेज एंड टू क्लोज। टू वर्ड टू फ्रेज एंड टू क्लोज, ये काम करता है दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो क्लोज और दो वर्ड को जोड़ने का। ठीक है, दो फ्रेज को जोड़ने का। ठीक है, अब देखें यहां पर एंड से क्या कनेक्ट हो रहा है, द मैन कनेक्ट हो रहा है और हिज फ्रेंड कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता था, जैसे मैंने लिखा द मैन वेंट टू द सिटी, एक सेंटेंस हो गया आपका। द मैन वेंट टू द सिटी, एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा। फिर दूसरा सेंटेंस में लिख सकता था हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। अब मैंने क्या किया, दोनों सेंटेंस को मिला के एक में दोनों सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस को एक में ही मिला दिया। ठीक है, तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, एक साथ आ गए, द मैन एंड हिज फ्रेंड्स। ये दोनों सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हुए, कंजंक्शन से। अब जब दो सब्जेक्ट आ रहे हैं दोस्तों, तो उन दोनों सब्जेक्ट को बोला जाएगा कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। इन दोनों सब्जेक्ट को बोला जाएगा दोस्तों कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए मोर देन वन सब्जेक्ट इज एग्जिस्ट इन दिस सेंटेंस। एक से ज्यादा सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट ये रहा आपका और एक सब्जेक्ट ये रहा। कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, इसलिए उसको बोला जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मिश्रित, मतलब एक से ज्यादा अगर हम किसी दो चीजों को मिलाया जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। दो चीजों को अगर मिलाया जाए एक साथ, दो या दो से ज्यादा चीजों को, तो उसे बोला जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी आपको कि एक से ज्यादा मोर देन वन सब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसे बोलेंगे दोस्तों कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये रहा आपका प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये भी आपका कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाएगा आपका, ये सिंपल सेंटेंस। क्लियर है चीज। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका द मैन वेंट टू द सिटी एंड सर्च फॉर अ जॉब देयर। ठीक है, सर्च फॉर अ जॉब देयर। द मैन वेंट टू द सिटी एंड सर्च फॉर अ जॉब देयर। इसका मतलब है दोस्तों, मैन जो है कहां गया, सिटी गया था, और उसने क्या सर्च की, जॉब सर्च की वहां पर। ठीक है, अब देखिए अगर इस सेंटेंस में मैं देखूं दोस्तों, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो वेंट और आपकी एक सर्च। दो वर्ब है इसके अंदर, एक वर्ब येरी और दूसरी वर्ब येरी। लेकिन सब्जेक्ट की बात करूं अगर मैं, सब्जेक्ट एक ही है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दो वर्ब है इसके अंदर, कितनी वर्ब है, दो। और मुझे पता है कि वर्ब से जो स्टार्ट होता है वो क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। तो देखिए यहां पे दो वर्ब आ रही है, तो एक प्रेडिकेट तो आपका ये हो गया। ठीक है, एक प्रेडिकेट तो ये हो गया आपका, एक वर्ब ये रही। दूसरी वर्ब कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही है, द मैन। ठीक है, तो यहां पे दो प्रेडिकेट हो गए आपके। कितने प्रेडिकेट हो गए दोस्तों, दो प्रेडिकेट। एक प्रेडिकेट ये रहा और एक प्रेडिकेट ये रहा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर दो सब्जेक्ट आ रहे थे, एक सब्जेक्ट तो ये रहा आपका, एक सब्जेक्ट ये था आपका सब्जेक्ट 1, और एक सब्जेक्ट ये था सब्जेक्ट 2। तो दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे थे। उसी तरह दोस्तों एज इट इज दो प्रेडिकेट मिलकर, उसी तरह से दो प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने। जैसे दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे थे, उसी तरह से दो प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, कंपाउंड प्रेडिकेट बनाएंगे। क्लियर चीज। ये दोस्तों ये भी आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, कंपाउंड सब्जेक्ट, उसी तरह से दो प्रेडिकेट मिलकर क्या बना रहे, कंपाउंड प्रेडिकेट बना रहे थे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये भी क्या हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस और ये भी हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आ जाते हैं हम किस पर, कंपाउंड सेंटेंस पर आ जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे हम।
अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है आपका रोहित इनवाइटेड मोहित, रोहित इनवाइटेड मोहित बट मोहित declined his invitation। ठीक है, क्या बोला दोस्तों मेरे, रोहित इनवाइटेड मोहित बट मोहित डेक्लाइंड हिज इनविटेशन। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहां ये समझना है कि क्लोज क्या होता है। ठीक है, हमें क्या समझना है दोस्तों कि क्लोज क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्लोज होता है वर्ब। क्या होता है दोस्तों, क्लोज होता है वर्ब। क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और हमें पता है कि अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा उसका। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां मैं बात करूं रोहित इनवाइटेड मोहित, ठीक है, रोहित इनवाइटेड मोहित, तो क्या ये एक सेंटेंस है या नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सेंटेंस है रोहित इनवाइटेड मोहित, तो क्या ये सेंटेंस है। ठीक है, आप बोलोगे दोस्तों कि हाँ ये सेंटेंस है, लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये पूरा है, रोहित से और इनविटेशन तक क्या है, पूरा सेंटेंस, और ये लग रहा है इसको डॉट। ठीक है, जब तक किसी सेंटेंस में डॉट नहीं लगा हो दोस्तों, समझिए वो सेंटेंस वहां पे खत्म नहीं है, इसका मतलब वो आगे और बढ़ेगा। जहां डॉट लग गया तो समझ लीजिए पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया वो। ठीक है, अब देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, नहीं है, ये नहीं दोस्तों, ये सेंटेंस नहीं है। ये आपका क्या बनेगा पूरा, ये बनेगा आपका क्लोज। क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका क्लोज। ठीक है, क्योंकि देखो क्लोज क्यों बनाइए, क्योंकि इनवाइटेड क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये वर्ब है आपकी। क्या है ये वर्ब है, इसलिए क्या बन गया क्लोज। ठीक है, फिर मैंने आगे देखा, अब देखिए, मोहित डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, एक वर्ब ये आ गई, एक वर्ब तो ये थी। ठीक है, ये वर्ब 1 और एक वर्ब ये आ गई, वर्ब 2। ठीक है, अब देखिए ये दूसरी वर्ब आ गई, इसका मतलब ये एक और क्लोज बन गया आपका। क्या बन गया आपका, ये क्लोज 2। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। फिर से समझ लीजिए, किसी सेंटेंस में जितने जितनी वर्ब होती है उतने क्लोज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जितनी वर्ब होती है उतने क्लोज होते हैं, और क्लोज मिलके क्या बनाते हैं। अब देखिए, ये क्लोज 1 और ये क्लोज 2, क्लोज 1 क्लोज 2, ये दो क्लोज मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक सेंटेंस बना रहे हैं पूरा। ये पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, ये दो क्लोज मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। ध्यान रखना, सेंटेंस को अगर बीच में तोड़ोगे आप वर्ब के अकॉर्डिंग तो क्लोज बनेगा, ना कि सेंटेंस। सेंटेंस में सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन क्लोज अगर हम जोड़े, 2 क्लोज जोड़े, 3 क्लोज जोड़े, 4 क्लोज जोड़े, कितने भी क्लोज जोड़ो आप, तो क्या बनेगा आपका, एक पूरा सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे 2 क्लोज हैं, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए, क्लोज 1 और ये क्लोज 2, दोस्तों ये बट जो है ना आपका, ये कंजंक्शन है आपका। कौन सा कंजंक्शन है आपका, ये है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है दोस्तों, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, तो ये कंजंक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लोज के साथ। ठीक है, ये कंजंक्शन इस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इसके साथ। ये क्लोज, ये वाली क्लोज 1 बिना कंजंक्शन के लिखी गई है। इट क्लोज इज रिटन विदाउट कंजंक्शन। ठीक है, ये क्लोज जो है बिना कंजंक्शन के लिखी गई है। अगर ये बिना कंजंक्शन के लिखी गई है तो दोस्तों ये हो गई आपकी मेन क्लोज। क्या हो गई आपकी, ये मेन क्लोज। इसको मैं मेन क्लोज बोल सकता हूं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकता हूं। ठीक है, और दूसरा इसको मैं प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकता हूं, दूसरा और थर्ड इसको मैं प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये तीनों चीजें इसको बोली जा सकती है, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं है कि भाई जब इसको बोलेंगे तभी इसका मीनिंग पूरा होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में डिपेंड है, क्या ना मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना,
तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, और ये क्या होगी आपकी मेन क्लोज हो गई। ठीक है, अब देखें यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लोज के साथ। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इस क्लोज को बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज क्यों बोला इसको, क्योंकि किसके साथ जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है ना दोस्तों, वो भी क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको। वो क्लोज इसकी बात करो अगर मैं, वो क्लोज ऐसी क्लोज जो बिना कंजंक्शन के लिखी जाती है, बिना विदाउट कंजंक्शन लिखी जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरी थर्ड प्रिंसिपल क्लोज। वो क्लोज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाती है उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लोज, या फिर आप उसको बोल सकते हो इंडिपेंडेंट क्लोज ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, दूसरी चीज इसको आप मेन क्लोज भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो जैसे आपने यहां बोला ना इंडिपेंडेंट क्लोज, तो यहां पर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है तो ये मेन क्लोज भी हो सकती है, और ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि मेन क्लोज, जो मेन क्लोज होती है वो भी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और प्रिंसिपल क्लोज होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, मेन क्लोज होती है और प्रिंसिपल क्लोज होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज में और मेन क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसको भी इंडिपेंडेंट क्लोज बोला सकता है, कोऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज बोला सकता है, और प्रिंसिपल क्लोज बोला जा सकता है। ठीक है, वो चाहे कंजंक्शन के साथ लिखी हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है आप अपना, देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला सेंटेंस है अपना, दे हैड नो मनी, they had no money, so they decided to find some work। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है आपका, they had no money so they decided to some work। उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ वर्क मतलब काम ढूंढने का निश्चय किया, डिसाइड किया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, फिर से आपका क्या आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। दो वर्ब है, दो वर्ब, ये वर्ब 1 और ये वर्ब 2। दो वर्ब है, इसका मतलब कितने क्लोज है दोस्तों, दो वर्ब है, इसका मतलब दो क्लोज है। कितने क्लोज है दोस्तों, दो क्लोज, जैसे यहां पर थे। ठीक है, एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ टू वर्ब, दो वर्ब की वजह से दो क्लोज है। यहां पर, यहां भी कितने क्लोज है, यहां भी दो क्लोज हैं, एक वर्ब ये रही आपकी और एक वर्ब ये रही। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, ये आपका मेन क्लोज है। क्या है दोस्तों, ये आपका, ठीक है, ये आपका मेन क्लोज है। सो जो होता है दोस्तों, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन आपका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाने वाली क्लोज, ठीक है, ये भी आपकी क्लोज होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखी जाएगी उससे भी दोस्तों क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलेंगे दोस्तों, से कोऑर्डिनेट क्लोज बोला जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखी जाएगी उसे बोल देंगे दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। जैसा मैंने यहां समझाया वैसा वही सेंटेंस क्या है आपका ये। तो बट और सो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर किसी सेंटेंस में इफ एनी सेंटेंस हैज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इफ एनी सेंटेंस हैज
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है दोस्तों, तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलेंगे उसे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये भी आपका क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दोनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इन दोनों सेंटेंस में आ रहे हैं, इसलिए दोनों सेंटेंस क्या बन जाएंगे दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आपके? कंपाउंड सेंटेंस। तो इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। किस पे चलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो देखेंगे। We have identified the person who was chasing you. Who was chasing you? We have identified the person who was chasing you. ठीक है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि हमने उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान लिया है, जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। ठीक है, अब देखिए अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, ठीक है, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब में आपकी, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब दोस्तों ये रही। ठीक है, एक वर्ब ये रही आपकी और एक वर्ब ये रही, इसका मतलब दो वर्ब हो गई। इसका मतलब अगर दो वर्ब है तो दो क्लोज हो गए आपके। कितने क्लोज हो गए? दो। ये हो गया आपका क्लोज टू और ये हो गया आपका क्लोज वन। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। ये क्लोज वन है और ये क्लोज टू है। ठीक, अब देखिए हमें पता है ये हु जो है, ठीक है, ये हु है आपका दोस्तों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है दोस्तों आपका? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हु जो है दोस्तों आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब देखें यहां पर ये जो क्लोज है किसके साथ लिखी हुई है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है ये क्लोज। ठीक है, अगर ये क्लोज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है तो दोस्तों इसे बोला जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोला जाएगा इसे? सबऑर्डिनेट क्लोज बोला जाएगा। ठीक है, वापस समझ लीजिए क्या बोला मैंने। ये हु जो है दोस्तों ये WH वर्ड में आता है। किस में आता है? ये WH वर्ड में आता है या फिर WH कंजंक्शन है ये। इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोला जाता है इसको? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है। अगर कोई क्लोज क्लोज क्यों है? क्योंकि इसमें क्या रही है? वर्ब। अगर कोई भी क्लोज, इफ एनी क्लोज हैज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, अगर कोई भी क्लोज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी हुई है तो उसे बोला जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, तो ये क्लोज कौन सी है दोस्तों? ये क्लोज है मेन क्लोज। कौन सी क्लोज है दोस्तों? ये मेन क्लोज होगी आपकी। और ये कौन सी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, इसको मेन क्लोज क्यों बोला मैंने? इसको मेन क्लोज क्यों बोला? क्योंकि ये विदाउट कंजंक्शन लिखी हुई है। किसके बिना लिखी हुई है? बिना कंजंक्शन के लिखी हुई है। कंजंक्शन से सिर्फ किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है कंजंक्शन। ठीक है ना, ना कि इसके साथ। तो ऐसी क्लोज जो विदाउट कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के लिखी जाती है उसे बोलते हैं हम मेन क्लोज। मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबऑर्डिनेट क्लोज देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो इसे बोलेंगे हम दोस्तों डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, क्यों बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज? कि वी हैव आइडेंटिफाइड द पर्सन, हमने उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब कौन सा पर्सन को आइडेंटिफाइड कर लिया तो ये बताना जरूरी है। ठीक है, हु वॉज चेसिंग यू, हु वॉज चेसिंग यू। अगर इस क्लोज को मैं अकेला लिख दूं अगर, ठीक है, तो हु वॉज चेसिंग यू, तो वो तुम्हें चेस कर रहे थे, वो तुम्हें चेस कर रहा था। अब क्यों कर रहा था? तो कौन सा पर्सन को चेस कर रहा था? वी हैव आइडेंटिफाइड द पर्सन, जिसको हमने क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया है। ठीक है, तो ये क्लोज डिपेंड है किस पर? इस पर डिपेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे दोस्तों डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको सेंटेंस क्लियर नहीं है तो अगला सेंटेंस देखिए। द मैन went to the park after he had done his work। ठीक है, द मैन went to the park after he has done his work।
ठीक है। अब देखें यहां पर अगर देखा जाए तो दो क्लोज हैं आपका, आपकी ये क्लोज वन हो गया। दो क्लोज क्यों है? दो बारी है, एक वेंटिएरी और एक वर्बियरी, तो इसका मतलब ये कितनी क्लोज होगी दोस्तों? दो क्लोज हो गई, ठीक है। क्लोज वन क्लोज टू, ठीक है। ये बीच में क्या है आपका? ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं देखूं तो ये क्लॉज लिखी हुई है इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। किसके साथ लिखी हुई है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी हुई है तो दोस्तों ये कौन सी क्लॉज हो गई? ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी हो गई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज लिखी हुई है किसके साथ? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी हुई है। अब अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बची ये क्लॉज क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपकी मेन क्लॉज, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लॉज जो है किस पर डिपेंड है? इस वाली क्लॉज पर डिपेंड है, ठीक है। ये बात क्लियर। ये मेन क्लॉज है आपकी, ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज को क्या बोल सकते हैं हम? मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, और आपकी प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोल सकते हैं? उसको भी हम मेन क्लॉज बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, और थर्ड प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है आपका। इस सेंटेंस में ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये भी एक आपका पूरा सेंटेंस है। इसमें भी क्या है आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपका, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज, यदि किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यदि किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो दोस्तों उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोला जाएगा उसे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी जो हमें समझनी थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बोला इन दोनों को? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? ये हु आ रहा है जो कि क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसमें क्या आ रहा है? ये आफ्टर, ये भी क्या आपका? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिस सेंटेंस में होगा वो सेंटेंस कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों क्या बन जाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस, कोऑर्डिनेट सेंटेंस देख लिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज देख ली, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लिया। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए क्या आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है। अब हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो उसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? आपके दो तरह के कंजंक्शन होते हैं। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दोस्तों आप याद रखोगे फैन बॉयज से। किससे याद रखना आपको? फैन बॉयज से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद रखोगे आप फैन बॉयज से। देखिए एफ का मतलब फॉर, एफ ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट और एस का मतलब सो, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा देखिए सेकंड आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका, ठीक है। अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होंगे? इनके अलावा दोस्तों जो भी कंजंक्शन बचे ना आपके, इनके अलावा वो सब क्या होंगे? आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। जैसे इफ, अनलेस, until, then, थो, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, डेड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहां पर कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे हम याद रखेंगे फैन बॉयज से, फॉर एंड नॉर, बट और, यट और सो। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है दोस्तों इफ, अनलेस, अंटिल, देन, दो, आफ्टर और बिफोर, एसेट्रा, ठीक है।
एटसेट्रा, और भी हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम कंजंक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे कंजंक्शन। तो देखिए क्या सीखा आज हमने, किस 3 चीजें सीखी हमने। सिंपल सेंटेंस कौन से होंगे, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस कौन से होंगे जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, तीसरी चीज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होंगे जिसमें क्या होगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। क्लोज देखिए हमने कितनी क्लोज होती है, 2 तरह की क्लोज होंगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। एक सेंटेंस में मेनी क्लोज हो सकती है, 2 क्लोज हो सकती है और मोर देन 2 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका आज की क्लास थी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।